100 शहर 100 खबर। भारी हंगामे के बीच दिल्ली विधानसभा में पास हुआ वैट संशोधन बिल। बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने फाड़ डाली बिल की कॉपी। कल से महंगी हो जाएगी दिल्ली। एंट्री टैक्स की वजह से बढ़ सकते हैं सब्जी, फल और दूध के दाम। होटल में खाना और सिनेमा देखना होगा महंगा। सरकार ने वैट बढ़ाया तो बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। 30% वैट लागू होने से करीब 75 रुपए प्रति लीटर तक हो सकता है पेट्रोल। मुंबई में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े पर लगे नए आरोपों को लेकर फडणवीस सरकार को घेरा। नए विवाद में फंसी पंकजा मुंडे। 12 सीमेंट चेक डैम के लिए अयोग्य वाली कंपनी को दिया गया 1 करोड़ 63 लाख का टेंडर। आज तक के पास दस्तावेज। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर 191 करोड़ के ठेके में अनियमितता का आरोप। बोले वित्त विभाग की आपत्ति के बाद रोका ठेका। वसुंधरा राजे पर कांग्रेस का नया निशाना। दिल्ली में जयराम रमेश ने दिखाया 1949 के दस्तावेज। धौलपुर महल को बताई सरकारी संपत्ति। कांग्रेस के नए आरोपों पर राजस्थान बीजेपी ने दिया जवाब। जयपुर में अशोक परनामी ने दिखाए कागजात। कहा 1956 में महाराज हेमंत सिंह को वापस हुआ था महल। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर नहीं खर्च किया गया एक भी पैसा। लखनऊ की छात्रा ने दाखिल की थी आरटीआई। 2 महीने में करीब 1,20,000 आया केजरीवाल के घर का बिल। आम आदमी पार्टी की सफाई। सीएम से मिलने वालों को दी ठंडी हवा। मध्य प्रदेश में मंदसौर के गरौट उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। वोटिंग से पहले सीएम शिवराज पर लगा था वोटरों को लालच देने का आरोप। गरौट उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी में जश्न। भोपाल के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। चेन्नई में आरके विधानसभा सीट पर जयललिता की आसान जीत। सीपीआई के सी महेंद्रन को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया। समर्थकों में जश्न। केरल के अरुविक्करा सीट पर सत्तारूढ़ यूडीएफ ने मारी बाजी। कांग्रेस के उम्मीदवार केएस सबरीनाथन ने एलजेएफ उम्मीदवार को करीब 10,000 वोटों से हराया। टीडीपी एमएलए रेवंत रेड्डी को हैदराबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। कैश फॉर वोट केस में हुई थी गिरफ्तारी। दो जुलाई को खत्म हो सकता है अपना दल में अध्यक्ष पद का विवाद। अनुप्रिया पटेल ने 2 जुलाई को बुलाई महास्वाभिमान रैली। बोली तय करेगी जनता। अखिलेश यादव ने थपथपाई यूपी पुलिस की पीठ। कहा कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है महकमा। कानपुर में शिवसेना ने चिपकाया पोस्टर। लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किए मोदी के वादों की दिलाई याद। यूपी के हरदोई में डीएम दफ्तर के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन। 4 महीने तक मुआवजे के इंतजार के बाद भड़का गुस्सा। कर्नाटक के बेलगांव में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। सिद्धरामैया सरकार की नीतियों पर जताई नाराजगी। झारखंड के जमशेदपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। बीजेपी सांसद के समर्थकों पर आरोप। टीएमसी ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से किया सस्पेंड। शीलभद्र दत्त और स्योली साहा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को नहीं मिली राहत। दानापुर कोर्ट ने राजू रंजन सिंह अपहरण केस में खारिज की जमानत याचिका। अनंत सिंह पर कसेगा शिकंजा। कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है पटना पुलिस। बाढ़ हत्याकांड में पुलिस ने बनाया है आरोपी। कुणाल घोष को कोलकाता पुलिस ने पत्रकारों से बात करने से रोका। पेशी के लिए गए टीएमसी से निकाले गए सांसद। विवादों में फंसी जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री लाल सिंह। महिला डॉक्टर के कॉलर पकड़ने का आरोप। सूबे के डॉक्टरों में जबरदस्त नाराजगी। चंडीगढ़ में बादल सरकार के खिलाफ एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन्स का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के सीएम की वजह से 50 मिनट की देरी से उड़ा एयर इंडिया का फ्लाइट। अपना पुराना पासपोर्ट लेकर पहुंचे थे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एनएमडीसी के खिलाफ बेरोजगार इंजीनियरों का मोर्चा।
बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को मौका देने पर लेकर भड़का गुस्सा। बिहार के नालंदा केस में स्कूल डायरेक्टर के बेटे ने की सीबीआई जांच की मांग। भीड़ ने पीट पीट कर की थी देवेंद्र कुमार की हत्या। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य गुलाब सिंह के बेटे पर पुलिस ने रखा 3000 का इनाम। पीएमटी कांड में है आरोपी। व्यापम घोटाले के आरोपी की मौत को परिजनों ने बताया मर्डर। 30 अप्रैल को सामने आई थी विजय सिंह की मौत की खबर। व्यापम घोटाले के एक और आरोपी की मौत की बात आई सामने। श्योपुर में हुई थी महू के वेटनरी छात्र अमित सागर की मौत। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा। दिग्विजय सिंह बोले, मैंने सुप्रीम कोर्ट से लगाई है जांच को मॉनिटर करने की गुहार। सुनंदा केस में बढ़ सकती है शशि थरूर की मुश्किलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है दिल्ली पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी निर्यात की दी मंजूरी। नेस्ले ने भारत में प्रतिबंध के बाद विदेश में स्टॉक भेजने की मांगी थी इजाजत। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने 32 साल पुराने एमएलए मर्डर केस में सरकार को जारी किया नोटिस। कांग्रेस विधायक परिमल साहा की हुई थी हत्या। आज तक के कैमरे में कैद हुई जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आइसक्रीम फैक्ट्री की तस्वीरें। चीनी की जगह केमिकल का किया जा रहा है इस्तेमाल। असम के बक्सा में एनडीएफबी के 3 उग्रवादी गिरफ्तार। AK-56 समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। फौज की कोशिशों के बावजूद भारत म्यांमार सरहद पर जारी है उग्रवादियों की ट्रेनिंग। आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो। मणिपुर पुलिस के डीजी का बड़ा खुलासा। म्यांमार की ट्रेनिंग कैंप से निकलकर पहाड़ी इलाकों में हमले को अंजाम दे सकते हैं उग्रवादी। आरा धमाके के आरोपी लंबू शर्मा ने आरोपों से किया इनकार। जांच के दौरान बाहुबली विधायक सुनील पांडे का लिया नाम। हिमाचल में बिलासपुर के घर में रहस्यमयी आग। 25 जून को दीवार पर लिखकर दी गई थी घर छोड़ने की धमकी। यूपी के मैनपुरी में बड़ा हादसा। नदी में डूबकर 3 बच्चों की मौत। नहाने गया था पूरा परिवार। बिहार के अररिया में मिड डे मील ने ढाया कहर। खाना खाकर 80 से ज्यादा बच्चे हुए अस्पताल में भर्ती। इलाहाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद। जूते के पैसे मांगने पर दुकानदार भाइयों को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के मऊ में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग। 4 की मौत, 4 घायल। वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की 12वीं मंजिल पर आग से मचा हड़कंप। 5 दमकलों ने आधे घंटे तक की मशक्कत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में LIC ऑफिस में भीषण आग। दफ्तर में रखे दस्तावेज जलकर खाक। पश्चिम बंगाल के मालदा में बलात्कार की पीड़ित ने की खुदकुशी। ग्राम सभा ने आरोपी को 4000 जुर्माने के बदले किया था आजाद। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक घर से करीब 2.5 करोड़ की लूट। बीमार मां को देखने बाहर गई थी घर की मालकिन। राजस्थान के जालौर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। जिला रसद अधिकारी को 1,35,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। सीसीटीवी और व्हाट्सएप की मदद से दिल्ली पुलिस ने बाइक चोरों को दबोचा। पिछले 1 महीने में बड़े बाजारों से उड़ाई करीब 1.5 दर्जन बाइक्स। उत्तर प्रदेश के बांदा में नाबालिग बच्ची से बलात्कार। टीवी दिखाने के बहाने बेटी की सहेली से किया रेप। फरार है आरोपी। यूपी के बिजनौर में छोटी सी बात पर रोडवेज कर्मचारियों ने बाइक सवारों को चप्पल से पीटा। काफी देर तक बंधक भी बनाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रसायन मिले पानी से दहशत। गांव वालों का आरोप कैंसर का शिकार हो रहे लोग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में सांपों के जहर के साथ धरे गए 6 तस्कर। बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए है कीमत।
मध्य प्रदेश के शहडोल में पकड़ा गया गोधरा कांड का एक आरोपी गुजरात एटीएस ने दबोचा। 4 साल से शहडोल में रह रहा था इरफान कुरैशी। दिल्ली के पश्चिम बिहार में दिन दहाड़े 90 लाख की लूट। सैंट्रो सवार लुटेरों ने बैंक जा रहे कर्मचारियों को बनाया निशाना। मां बाप ने नवजात बच्चे को रांची की रिम्स परिसर में लावारिस छोड़ा। आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किया हमला। सरकार ने दिए जांच के आदेश। धनबाद से टाटानगर आने वाली स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के बाथरूम में मिली एक नवजात बच्ची। रेलवे प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश। बोरी में बंद था शव। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवारों ने की छात्रा के अपहरण की कोशिश। लड़की के शोर मचाने पर फरार हुए बदमाश। यूपी के बागपत में एक साइबर कैफे में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप। कैफे का संचालक गिरफ्तार, दूसरा आरोपी फरार। अमृतसर में पोलैंड की एक लड़की ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ दर्ज कराया केस। बॉयफ्रेंड ने किसी दूसरी लड़की से की है शादी। मेरठ में एक युवक की बेरहमी से पिटाई। चोर बताकर भीड़ ने जमकर पीटा। मौके से नदारद रही पुलिस। यूपी के बदायूं में नाबालिग के साथ बलात्कार। मेडिकल टेस्ट के दौरान प्राइवेट पार्ट से मिले बोतल के ढक्कन। 2 आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के सलेम में ऊंची जाति की लड़की से बात करने के आरोप में एक दलित इंजीनियर की हत्या। वीडियो सामने आने के बाद मचा बवाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स की हत्या के बाद जमकर हंगामा। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अमृतसर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। पुलिस को हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। पंजाब के गुरदासपुर में शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग में 7 बच्चे घायल। घायलों में 2 की हालत नाजुक। आगरा में हुए डबल मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। वकील प्रवीण गुलाटी की पत्नी और उनकी बेटी का रिश्तेदार ही निकला हत्यारा। मथुरा में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की उसके घर वालों ने की जमकर पिटाई। सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू के यात्री निवास में की गई मॉक एक्सरसाइज। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में लगाए गए हैं सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान। रास्ते में कई जगहों पर बनाए गए हैं चेकिंग पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर के सीएम ने लिया अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा। 2 जुलाई को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। केंद्रीय गृह सचिव ने ली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों की जानकारी। श्रीनगर में मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के साथ की बैठक। 1 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू में जमा होने लगा बाबा अमरनाथ के श्रद्धालु। सुबह 5 बजे बालटाल के लिए रवाना होगा पहला जत्था। 17 अगस्त से शुरू होगी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। पुंछ जिले के मंडी तहसील में लगता है श्रद्धालुओं का जमावड़ा। जोशीमठ में भारी बारिश और कुहासा। फिर से रोकी गई बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बारिश का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर हनुमान चट्टी के पास भूस्खलन। पहाड़ों पर भारी बारिश से हरिद्वार में छाई मायूसी। 4 धाम यात्रा पर लगे ब्रेक की वजह से पर्यटन कारोबार को लगा धक्का। पूर्वी यूपी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बाराबंकी में बढ़ा घाघरा का जलस्तर। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र पर बने पुल को पार करता दिखा एक जंगली हाथी। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर रुका रहा ट्रैफिक। मानसून की पहली बारिश में पानी पानी हुआ हरियाणा का जिंद। नरवाना में पुलिस थाना भी हुआ जलमग्न। मानसून आते ही केरल में बढ़ जाती है बी सुरेश की मांग।
अब तक पकड़ चुके हैं करीब 50,000 सांप। गुजरात के अमरेली में फिर मिली 4 शेरों की लाश, अब तक 12 शेरों की जान ले चुकी है बाढ़। पूर्वी भारत और गुजरात में बाढ़ को देखते हुए उत्तरी भारत में भी सेना अलर्ट। हरियाणा के यमुनानगर में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के दौरे में जुटे जवान और अधिकारी। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ सेब का सीजन, शिमला के फल मंडी पहुंची पहली खेप। सूरत में युवकों ने शुरू किया तापी नदी के सफाई का अभियान, सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है मुहिम। कानपुर में 5वीं के छात्र ने किया एलियन और उड़न तस्करी के फोटो खींचने का दावा। बादलों का फोटो खींचते वक्त मोबाइल में कैद हुई तस्वीर। पुणे में जुनार के रिहायशी इलाकों में तेंदुए का आतंक, पिछले 2 महीने में पकड़े जा चुके हैं 10 तेंदुए।